और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां पर शाहीन बाग और कालिंदी कुंज मामले पर सुनवाई हुई। आपको बता दें, इस पूरे मसले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करे और जनहित का भी ध्यान रखे। आपको बता दें, लगभग पिछले 1 महीने से ये रास्ता पूरी तरह से लगभग बंद है, आवागमन पूरी तरह से बाधित है, और लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। रास्ता बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ के रहने वाले लोग, और इसके चलते दुकानें भी पूरी तरह से बंद है। CAA का विरोध यहाँ पर जमकर देखने को मिल रहा है। सड़क पर जाम यहाँ पर नजर आता है, सड़क पर जमकर हंगामा भी हो रहा है। पुलिस बल हालांकि बड़ी संख्या में तैनात है, दोनों ही और जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तरह से बंद किया गया है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि रास्ता बंद है, इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। दरअसल ये ऐसा रास्ता है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है। इस वजह से भी यहाँ पर ये रास्ता बंद होने की वजह से जो दूसरे रास्ते हैं वो डाइवर्टेड रोड लोगों को अपनानी पड़ रही है, जिसकी वजह से रास्ता अच्छा खासा जाम होता है। कालिंदी कुंज रोड पूरी तरह से बंद है। अब मथुरा रोड का जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल सिर्फ रास्ता नहीं, ये कहा जा सकता है लोगों के लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से रास्ते बंद किए गए हैं। और शाहीन बाग से हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर, लगभग 1 महीना होने को आया है जब से ये पूरा रास्ता बंद है। अब ये मसला सिर्फ इस इलाके, सिर्फ इस सड़क का नहीं, बल्कि अब ये दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पुलिस के ऊपर पूरी तरह से अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस अपने अनुसार, नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। अभी की भी तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल नैना, और जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जनहित को ध्यान में रख करके पुलिस कार्रवाई करे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 27 दिनों से कुछ इसी तरीके से रोड बंद है। आपको बताएं कि ये रास्ता जो जा रहा है, जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये नोएडा जाने वाला रास्ता है। उसके बगल वाली जो रोड है वो भी बंद है पूरी तरीके से, यानी इधर से जाना और इधर से वापस आना, यानी दिल्ली की तरफ जाना और नोएडा की तरफ जाना, दोनों एक तरह से बंद है। और ये आज से नहीं है, करीब 27 दिन इसको लगभग हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो देखिए, यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं तैनात हैं और करीब 27 दिनों से लगातार वो यहां पर मौजूद हैं। इससे समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है कि जो कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले लोग हैं, खासतौर पर रोजमर्रा का काम करने वाले लोग, एम्बुलेंसेस जो इधर से अपोलो हॉस्पिटल जाती हैं, उनके लिए रास्ता बंद होने से काफी ज्यादा कठिनाई होगी, जिसका पूरा बर्डन जो है वो आश्रम रोड पर चला गया है। रात में आश्रम रोड पे लंबा लंबा जाम आपको देखने को मिलता है, और सुबह के वक्त जब ऑफिस जाते हैं लोग, तब उन्हें लंबा लंबा जाम देखने को मिलता है। 2-2, 3-3 घंटे तक लोग फंसे रहते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि दुकानें जो हैं पिछले 1 महीने से, लगभग 1 महीने से बंद हैं। तो इसका असर ना सिर्फ रोड पर पड़ा है, ट्रैफिक पे पड़ा है, बल्कि यहां पर जो व्यापार है, जिसमें तमाम कंपनियों के आउटलेट्स हैं, उनका भी व्यापार प्रभावित हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक करीब 50 से 60 लाख रुपए रोजाना का नुकसान है इन दुकानों का, जो कि करीब 180 दुकानें हैं। तो कुल मिलाकर के काफी ज्यादा प्रभावित है। इसकी वजह से जनहित याचिका डाली गई थी। आज जो कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद देखना है कि पुलिस किस तरह से इसको लेकर के, हटाने को लेकर के क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ी है, सुबह और शाम खासतौर से वर्किंग आवर्स में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल, और यही वो सड़कें हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाहीन बाग पिछले 1 महीने से कहा जा सकता है विरोध का पूरी तरह से प्रतीक बन चुका है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रुमान, जिस तरह से ये पीक आवर्स होते हैं, ये सुबह का वक्त होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल शाहीन बाग कालिंदी कुंज सड़क का किया जाता है, क्योंकि यही नोएडा से दिल्ली को जोड़ता है। लेकिन चूंकि रास्ता बंद है, दूसरे रास्तों की वहां पर भी ट्रैफिक होता है, लोगों की परेशानी बढ़ती है। तस्वीर जरा दिखाएं, इस समय कैसे लोग परेशान ट्रैफिक जाम से जूझते हैं। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें सब कुछ बयान करने को काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि ये DND का स्ट्रेच है जो पूरी तरह से पैक है। जाम यहाँ से लेकर साउथ एक्सटेंशन के आगे तक लगा हुआ है। जो समय 10 से 15 मिनट 20 मिनट होता था नोएडा से साउथ दिल्ली कालिंदी कुंज की तरफ जाने में, वो अब बढ़कर 2 से 2.5 घंटे हो गया है। इस जाम के अंदर जो जा पहुंचा है उसको पता नहीं कि कब तक वो निकलेगा। हालांकि काफ़ी लोग यहीं से यूटर्न मार के, क्योंकि ये एक दूसरा फ्लाईओवर है जो कि DND पर आके जुड़ता है, ये आने का रास्ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल स्लो है।
मुश्किल से 2 या 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि आगे ये महारानी बाग में जाकर ट्रैफिक उतरता है और उसके बाद आगे तक साउथ एक्स तक ये पूरा ऐसे ही जाम लगा हुआ है। जाहिर है कि जो लोग अपने ऑफिस जाने वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो समय 15 से 20 मिनट या 25 मिनट हुआ करता था उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगता था, वो अब 2 से ढाई घंटे हो गया है। सीधे तौर पर परेशानी आम लोगों को हो रही है, क्योंकि इसका कोई और विकल्प नहीं है। कालिंदी कुंज 13A रोड बंद है और उसका पूरा लोड DND और बारापुला पर आ गया है। इसके अलावा जो ITO और दूसरे रास्ते हैं आश्रम जाने वाले, वहाँ पर भी पूरा लोड इस ट्रैफिक का आ गया और तमाम जो रास्ते हैं वो सुबह को यही हाल रहता है, पूरी तरह से पैक होते हैं। रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर पर आवर होती है गाड़ियों की, वो भी तब जब अगर जाम हल्का हो। बिल्कुल, और राजधानी दिल्ली का ये हाल है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान होंगे, लेकिन सैयद आमिर हमारे साथ में उस जगह से जुड़े हैं जो एक तरह से विरोध का प्रतीक बन गया है। लेकिन सैयद आमिर, पिछले लगभग 1 महीना होने को आया है, इस दौरान कड़ाके की सर्दी रही, लेकिन ये कहा जाए प्रदर्शनकारियों का जोश पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, उनका जोश बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा और यही वजह भी है कि प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ चला गया। आज इसी तरह का प्रदर्शन वकील भी करने जा रहे हैं, ये भी जानकारी है। देखिए, यहाँ का जो प्रदर्शन है, जिस तरह से CAA NRC को लेकर के जो प्रदर्शन है, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई और खासतौर के यहाँ के स्थानीय जो लोग इसमें प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपनी दुकानें छोड़ करके, यहाँ के तमाम लोग इन्हीं दुकानों में काम करते हैं और उनकी जॉब पर भी खतरा है। तो ये सिचुएशन बन चुकी है खासतौर पर, और लगातार महिलाएं जो हैं, चूंकि पुलिस लगातार इनको समझाती रही कि अब प्रोटेस्ट का समय खत्म हो रहा है, आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और भीड़ बढ़ने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या चूंकि खराब ना हो, इसलिए पुलिस ने बाकायदा बैरिकेड किया, इस इलाके को पूरा एक तरह से बैरिकेड करके रोक दिया। तो कुल मिलाकर के स्थानीय लोगों का मानना तो यह है कि परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि जो हमारे मुद्दे हैं हम उसको लेकर के लड़ते रहेंगे और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे और तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इससे जितनी परेशानी आम जनता को हो रही है, लगातार सरकार बोलती रही कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला है। लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं इससे जुड़ी हुई है, तो क्या प्रदर्शन करें इन लोगों के साथ में यहाँ पर मिलने के लिए? इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई, उनको समझाने के लिए लोग पहुंचे, इस तरह के कोई नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अभी? देखिए, नेता तो अब बिजी हो चुके हैं अपने चुनाव को लेकर के, बाकायदा लगातार वो यहाँ पर आते हैं, उनके सपोर्ट में बात करते हैं। ये सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इनको समझाएगा कौन? जो तमाम बातें सामने आई हैं, संसद भवन में भी ये सब बातें कही गई कि किसी को निकाला नहीं जा रहा है, ये एक नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है। उसके बावजूद लोगों को डर इस बात का है कि NRC जब लागू होगा तो क्या होगा। तो लगातार मीडिया की तरफ से भी समझाया जाता रहा है और बाकायदा यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इस बात को लेकर के भय है, डर है कि कहीं NRC में लेकर के, NRC जब लागू किया जाएगा तो उसमें ऐसा कुछ ना हो। तो कुल मिलाकर के CAA को लेकर के प्रदर्शन अभी भी जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक करंट सिचुएशन आपको दिखा देता हूं, लगातार अभी जारी है। आदेश आ चुका है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पुलिस हितों को ध्यान में रख करके कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल यहां पर पहुंची नहीं है। यहां जरूर है बैरिकेड के पास में, लेकिन वहां तक अभी नहीं पहुंची। यानी कि अभी स्थिति संभाले रखने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैनात है। रुमानुल्लाह और सैयद आमिर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो रास्ते बंद हैं शाहीन बाग और कालिंदी कुंज वाला, इसकी वजह से लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए, फिलहाल रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।